नाज़रीन, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी ट्रेन आ चुकी है जो जमीन को टच ही नहीं करती, जो पटड़ी पर चलती नहीं बल्कि हवा में सफर करती है। कैसा फील करेंगे? और जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि एक शहर से दूसरे शहर का फासला जो पहले घंटों लेता था वो सिर्फ चंद लम्हों में तय हो सकता है। सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें, आप बीजिंग में बैठे हैं, सिर्फ एक घंटे बाद आप शंघाई पहुंच जाते हैं। कोई जहाज नहीं, ठीक है, कोई टर्बुलेंस नहीं, सिर्फ एक खामोशी, तेज रफ्तार और तकरीबन जादुई सफर। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं, रियलिटी है। बट द क्वेश्चन इज, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? नाज़रीन, आम ट्रेनों को देखें तो उनके पीछे पहिए होते हैं जो लोहे की पटड़ी से मुसलसल रगड़ खाते रहते हैं, और यही रगड़ यानी फ्रिक्शन जो है ये रफ्तार को महदूद रखती है। जितनी ज्यादा रगड़ उतनी कम स्पीड, और यही वजह है कि रवायती ट्रेनें एक हद से ज्यादा तेज नहीं जा सकती। लेकिन चाइना ने इस मसले को जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। इसमें न सिस्टम में ना कोई पहिया होता है, ना कोई ट्रेन पटड़ी को छूती है, और ट्रेन के नीचे और ट्रैक के अंदर इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लगाए जाते हैं। जैसे ही बिजली का करंट इन मैग्नेट्स में पहुंचता है, एक ताकतवर मगनातीसी मैदान पैदा हो जाता है, और यही जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्रेन को जमीन से तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा उठा देती है। जी हां, ट्रेन वाकई हवा में तैर रही होती है। कोई रगड़ नहीं, कोई शोर नहीं, और सबसे बढ़कर रफ्तार को रोकने वाला कोई एलिमेंट नहीं। द क्वेश्चन इज दैट अगर ट्रेन जमीन को छू नहीं रही तो फिर आगे कैसी बढ़ती है? यहां आता है मकनातीस का, मैग्नेट का एक और कमाल। ट्रेन के आगे वाले हिस्से में मौजूद जो मैग्नेट्स होते हैं ना, उसे अपनी तरफ खींचते हैं, जबकि पीछे वाले मैग्नेट्स उसे पुश करते हैं, आगे धक्का देते हैं। यानी एक मुसलसल पुल और पुश का सिस्टम जो ट्रेन को आगे की तरफ तेजी से लेकर जा रहे होते हैं। और ये सब कुछ एक इंतहाई पेचीदा लेकिन शानदार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जहां रफ्तार और डायरेक्शन दोनों को सिर्फ मकनातीसी कुव्वतों से मैनेज किया जाता है। और यही वजह है कि ये ट्रेन 600 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार हासिल कर सकती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हैरानकुन बात यह है, चाइना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का तजुर्बा नहीं कर रहा बल्कि इसे हकीकत में इस्तेमाल भी कर रहा है। शंघाई में पहले ही एक मैग्लियो ट्रेन चल रही है जो तकरीबन 430 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रोजाना हजारों मुसाफिर को सफर करवाती है। यानी यह कोई ख्वाब नहीं है, ये चलती फिरती हकीकत है। अब चाइना अगले मरहले पर है जहां वो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाली नई नस्ल की ट्रेन को मुकम्मल तौर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहां एक और सवाल जन्म लेता है, क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है? इतनी ज्यादा रफ्तार, इतनी पेचीदा टेक्नोलॉजी, क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? हकीकत यह है कि जितना बड़ा यह कारनामा है उतने ही बड़े इसके चैलेंजेस भी हैं। इतनी ज्यादा रफ्तार पर मामूली सी खराबी भी बहुत बड़े हादसे में बदल सकती है। बिजली का सिस्टम, मैग्नेटिक कंट्रोल और ट्रैक की दुरुस्तगी, ये सब कुछ इंतहाई जो है ना प्रिसीजन का तकाजा करता है। यानी अगर एक लम्हे के लिए भी सिस्टम में डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो फिर क्या होगा? यही वो खौफ है जो इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये इंसान की जहानत और तरक्की की एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल भी है, और ये हमें दिखाता है कि जब इंसान किसी मसले को समझकर उसका सोल्यूशन निकालने का फैसला कर ले तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। चाइना ने सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं बनाई बल्कि उसने ट्रांसपोर्ट के मुस्तकबिल की एक झलक भी दिखाई है। एक ऐसा फ्यूचर जहां सफर तेज होगा, खामोश होगा और शायद जमीन से कटा हुआ होगा। अब सवाल असल ये नहीं है कि ये ट्रेन कामयाब होगी या नहीं होगी, बल्कि असल सवाल ये है क्या बाकी दुनिया भी इस रफ्तार का साथ दे पाएगी? इस कहानी का सबक ये है, दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो रगड़ से लड़ने के बजाय उसे खत्म करने का रास्ता निकालते हैं। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब लॉन्च होगी? पाकिस्तान खप्पे।